देखो स्ट्रेट लाइन को पढ़ने से पहले जो है ना, थोड़ा सा हम लोग इसका टर्मिनोलॉजी जो स्ट्रेट लाइन में यूज होगा उसको हम लोग जान लेते हैं, है ना। वो टर्मिनोलॉजी क्या है और वो टर्म क्या है, सो देखिए। स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। स्लोप को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, इसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं, है ना। ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोलो, स्लोप बोलो, है ना, हिंदी में इसको ढाल बोलते हैं। तो ये क्या है ना, इसको हम लोग जान लेते हैं। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन या फिर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ भी टर्म जो है सो आप अच्छे से नहीं समझ सकते हो। इसके बिना सब अधूरा है ना। तो इसको कैसे डिफाइन किया गया है, उस डेफिनेशन को पहले, उस कंसेप्ट को आप समझिए, उसके बाद फिर जो है हम लोग आगे की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप लेते हैं, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस के, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना। और एक हम लोग स्ट्रेट लाइन ले लिए एल, ठीक है। और ये जो है सो एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन से यानी पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा, है ना, ग्रेडियंट होगा, यानी स्लोप ऑफ अ लाइन एल इज, इसका स्लोप जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। इसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जब मैं बोलने के लिए बोलूँ तब बोलिए, ठीक है। अभी आप सुनिए, कंसेप्ट को सुनिए, दूसरे को भी सुनने दीजिए, उससे क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है ना, उस चीज को जान लीजिए कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप को कैसे डिफाइन किया गया है ना। कोई भी लाइन, है ना, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, है ना, उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, उस वैल्यू को उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहेंगे, है ना। यानी स्लोप ऑफ लाइन इज डिफाइंड एज द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एन एंगल विच मेक्स बाय द गिवन स्ट्रेट लाइन with the x axis in positive direction, ठीक है। यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ठीक है, जो एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट वैल्यू का मतलब है tan थीटा। यानी अगर थीटा एंगल बना रहा है तो उसका टेंजेंट वैल्यू कितना होगा, tan थीटा होगा, ठीक है। उस वैल्यू को उस लाइन का स्लोप कहेंगे या फिर ग्रेडियंट के नाम से भी जानेंगे। और इस स्लोप को जनरली एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी कहीं पर भी अगर एम लिखा हुआ है, दैट मीन्स एम स्टैंड्स फॉर स्लोप ऑफ दैट गिवन लाइन, ठीक है। यानी जो आपका लाइन दिया हुआ रहेगा उस लाइन का वो स्लोप होगा, अगर एम अगर नोटेशन दिया हुआ है तो, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ रहा है आप लोग को कि, फिर से सुनिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाएगा उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू, है ना, यानी tan थीटा, है ना, जो टेंजेंट वैल्यू होगा यानी tan थीटा का जो वैल्यू होगा, उस वैल्यू को उस लाइन का स्लोप कहेंगे या ग्रेडियंट कहेंगे, उसको हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यानी द स्लोप ऑफ ए लाइन इज द टेंजेंट वैल्यू ऑफ एन एंगल which makes by the given straight line with the x axis in positive direction। इस डेफिनेशन को लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, किताब में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ तो आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो आप ऐसे भी जान समझ के फोटो से भी समझ सकते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन, सपोज करो कि अगर कोई लाइन जो है ना, अगर यहाँ पे 120 डिग्री बना रहा है, सपोज, है ना, या फिर 120 डिग्री बना रहा है ना, तो 120 डिग्री बना रहा है तो इस लाइन का जो स्लोप होगा
वो कितना होगा, tan 120 डिग्री होगा। tan 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा, है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे। tan 120 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, -√3 होगा। ठीक है, क्योंकि tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3, है ना, और वो 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसलिए -√3 हो जाएगा। यानी इस तरह से इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होगा, -√3। क्लियर। अगर थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, है ना, कोई लाइन जो है, कोई लाइन मान लो ये ऐसा लाइन ड्रॉ किया हुआ है, और ये जो है सो यहाँ पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री, है ना, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप हो जाएगा m इजिकल टू tan 60 डिग्री, यानी √3 हो जाएगा। यानी किसी भी एंगल के द्वारा, किसी भी लाइन के द्वारा जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में अगर एंगल बना हुआ है, तो उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, उस वैल्यू को उस लाइन का स्लोप कहेंगे। ठीक है, याद रखना कंडीशन क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ में बना होना चाहिए और पॉजिटिव डायरेक्शन से बना होना चाहिए एंगल। उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, उस टेंजेंट वैल्यू को, है ना, उस लाइन का स्लोप या ग्रेडियंट के नाम से जानेंगे। तो आपका लाइन किसी भी तरह से एंगल बना सकता है, देखिए ऐसे ही बना सकता है, ठीक है, ऐसे ही बना सकता है, ठीक है, यानी ऐसे ही बना सकता है, आपको इस टाइप से ही बना सकता है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस के साथ बना होना चाहिए, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से बना होना चाहिए। जैसे मान लो कि कोई अगर लाइन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन से नहीं बनाया है ना, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से नहीं बनाया है, तो उस केस में उसका स्लोप निकालने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये आपका लाइन है और ये एंगल आपको मालूम है कि ये 45 डिग्री, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, सोच करके बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा। देखो जितना भी चीज बतलाया जाता है ना, उसको थोड़ा सा समझिए, है ना, कि मतलब क्या पूछ रहे हैं और डेफिनेशन क्या बतलाया गया। ठीक है, डेफिनेशन में आपको, डेफिनेशन क्या बतलाया गया है आपको कि किसी भी लाइन के द्वारा, बढ़िया से सुनिए डेफिनेशन, डेफिनेशन में ही सारा खेला है। किसी भी लाइन के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाया जाएगा, उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन से 45 डिग्री बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। तो ये 45 डिग्री इधर से दिया हुआ है, तो इधर से ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ ना ये, तो ये एंगल कितना बन रहा है इसको आप मालूम कर लीजिए, है ना। तो 135 डिग्री, है ना, तो 135 डिग्री का टेंजेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 135 डिग्री का टेंजेंट वैल्यू निकालेंगे, और 135 डिग्री का टेंजेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। तो इस तरह से पता करना है। यानी देखिए हो सकता है कि फिगर आपका रॉन्ग हो, इस चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो थोड़ा सा फोटो जो है इस टाइप से बन जाएगा। हम्म, इस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कौन क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन बताया हुआ रहेगा ना, आपको डायरेक्शन बताया हुआ रहेगा, बिना डायरेक्शन के आपका एंगल कैसे देगा। जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो एंगल अगर दे दिया, तो एंगल कैसे मेजर किया गया है वो आपको बताएगा ना, कि पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया गया है कि नेगेटिव डायरेक्शन से मेजर किया गया है, उसको आपको बताएगा। बिना बताए हुए आपसे सवाल ही नहीं करेगा। ठीक है,
बिना बताए हुए आपको सवाल ही नहीं करेगा। जैसे भी सवाल करेगा उसमें आपको इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा जितना उसकी जरूरत पड़ेगा। तो डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं? थीटा जो बनना चाहिए वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बनना चाहिए, मतलब जो मेजरमेंट होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तब जो है सो उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू जो है ना, स्लोप कहलाएगा। अदरवाइज जो है सो आपको निकालना पड़ेगा इस एंगल को, अगर दूसरे डायरेक्शन से मेजर किया गया, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर किया गया एंगल को तो। ठीक है, तो स्लोप का डेफिनेशन समझ में आ गया। सारे लोगों को मैं बोल रहा हूँ 43 में 41 स्टूडेंट्स है अभी ऐड, तो 41 स्टूडेंट सारे लोगों को अगर समझ में आ गया होगा, है ना, तो बताइए डेफिनेशन स्लोप ऑफ अ लाइन किसको कहते हैं? मैं डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ नहीं रहा हूँ सबको समझ में आ गया कि नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर किसी को ठीक है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। चलिए फिर से एक बार सुन लीजिए डेफिनेशन, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना। आप आगे जितनी भी चीज पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, लाइक एज इक्वेशन या अदर थिंग्स, तो उसमें आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है सो, है ना, फॉलो करेगा। तो इसीलिए आपको जो है स्लोप के बारे में जानना है। फिर से सुनिए इसका डेफिनेशन एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी लाइन, इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल दे रहा हूँ, कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू उस लाइन का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, यानी स्लोप ऑफ लाइन इज द टेंजेंट वैल्यू of an angle which makes by a straight line with the x-axis in positive direction। यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू उस लाइन का स्लोप कहलाता है, या फिर उसको ग्रेडियंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग का फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स में आप लोग ग्रेडियंट स्लोप वगैरह पढ़ते हैं ना, आप इक्वेशन ऑफ मोशन जब पढ़े होंगे चैप्टर, तो उसमें स्लोप के बारे में डिस्कस किए होंगे, आप लोग निकाले होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो है नहीं पढ़े हैं, स्लोप तो निकाले हैं, लेकिन आपको पता नहीं है ना कि स्लोप क्या है। सो ये मैथमेटिक्स का टर्म है, पूरा फिजिक्स में आपको मैथमेटिक्स यूज होता है। ठीक है, अदर ब्रांचेज जितने भी है सारे जगह पे आपको मैथमेटिक्स का यूज है। तो स्लोप का डेफिनेशन समझ में आ गया सबको? क्योंकि मैं इसके बाद क्वेश्चंस पूछूंगा, दो क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ, हेलो, चलिए, और किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। 41 स्टूडेंट से भी हैं, किन्हीं को अगर नहीं समझ में आया हो सकता है कि मैं नाम लेकर के भी बोलूं कि आप बताओ आंसर, जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, है ना। तो अगर समझ में आ गया तो ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, अब मैं जो है सो क्वेश्चन दो क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देंगे। ठीक है, और एक साथ कोई नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक साथ कोई नहीं बोलेंगे, मैं जिसको बोलूंगा, है ना, वही बताएंगे। ठीक है, कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में जो एंगल बनाता है ना, जैसे ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, कोई भी लाइन मान लो ये लाइन है, ये जो है सो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इधर से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाएगा उस एंगल का टेंजेंट वैल्यू, टेन थीटा का वैल्यू जो होगा, वो वैल्यू जो है यानी मान लो एम होगा, तो ये इसका स्लोप कहलाएगा। ठीक है, अब जो है सो सवाल है ना, दो सवाल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, सब लोग अपना अपना सोच लीजिएगा कि क्या जवाब होगा। ठीक है, और जिनसे मैं पूछूंगा वही बतलाएंगे। ठीक है,
पहला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहीं पर भी हो, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए। ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। ये दो चीज आप हमेशा मतलब मार्क कीजिएगा। अगर ये दो चीज आप ध्यान देते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। देखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा, वाई एक्सिस का स्लोप कितना होगा। अगर डेफिनेशन समझ में आ गया होगा जिनको, वो ये आसानी से बता सकते हैं। अब मैं जो है से पूछ रहा हूँ, है ना, अभिषेक कुमार, आप नेट ऑन कीजिए, आप बताइए कि एक्स एक्सिस का स्लोप कितना है। अभिषेक कुमार, नहीं सुनाई दे रहा है इसको, या फिर जान बूझ कर कर रहा। हाँ, अच्छा, तो उससे क्या दिक्कत है, ब्लर कर रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, आवाज तो सुनाई दे रहा है ना। क्यों भी नहीं सुनाई दे रहा, अभी इतना देर से मैं बोल रहा था, है ना। तो ये एक्सक्यूज सुनने के लिए कि ब्लर कर रहा है। अरे कब तक एक्सक्यूज दे करके सिंपैथी लेते रहोगे, ये हमको बताओ। कब तक ऐसे ही डिग्री घिस फिर करके मिल जाएगी और घर में बैठे रह जाओगे। थोड़ा सोचो, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल जवाब करो तो, ये आप जो काम कर रहे हो, है ना, वो जो है सो क्या कर रहे हो, अपने लिए सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। दिन भर में क्या क्या काम करते हो, थोड़ा सोने से पहले थोड़ा सा मंथन करो। अपने आपसे पूछो कि हमने दिन भर में कितना काम किया, अच्छा काम किया, क्या काम किया, क्या काम अपने करियर के लिए किया, क्या हम कर रहे हैं, कहाँ पर आज के बाद हम 5 साल के बाद कहाँ पर जाएंगे अगर इस तरह से अगर रहा तो टेंडेंसी। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा एनालिसिस करो, 5 मिनट एनालिसिस किया करना सोने से पहले अपने बारे में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपकी गलतियां आपको सारा नजर आएगी, और फिर आप उससे ये एनालिसिस करोगे कि नेक्स्ट डे हमें क्या करना है। ठीक है, क्या प्लान करना है, कैसे करना है। एक्सक्यूज दे करके सिंपैथी लेने से कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, अमर प्रकाश, रोल नंबर 14 इलेक्ट्रिकल। अमर प्रकाश, 0 डिग्री। अच्छा, मैसेज कर दिए 0 डिग्री। 0 डिग्री बताया डिग्री। हमने पूछा स्लोप, हमने नहीं पूछा कि एंगल क्या होगा, है ना। चलिए, मैं जिससे पूछ रहा हूँ उसे वही बतलाएंगे। ठीक है, मैं at random किसी को भी पूछ रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा देखने दो ना कौन कितना जो है उसको क्या कर रहे हैं। सागर कुमार मिश्रा। सागर कुमार मिश्रा। सागर, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होगा। हेलो, सागर कुमार मिश्रा का कोई रिप्लाई नहीं आया, अमर प्रकाश का तो आया है। सुहाना परवीन। चलिए ठीक है, एक्स एक्सिस का जो स्लोप होगा, है ना, आप जो जानते हैं बता दो। कोई नहीं, बताइए। एक्स कैसे हो जाएगा। देखो, चलिए,
चलिए सुन लिए आप, है ना? अब समझिए। अब जो लोग नहीं समझे हैं, देखो हम इसीलिए पूछते हैं क्वेश्चन ये कि कितने लोग डेफिनेशन को समझ सके, ठीक है? इसी से पता चलता है कि कितने लोग मतलब ये एक्टिव है ना? देखो, पढ़ना आपके हाथ में है, कोई भी चीज को सीखना आपके हाथ पे, आप पे डिपेंड करता है। जब तक आप नहीं चाहोगे ना, दुनिया का कोई भी शख्स आपको कुछ नहीं बता सकता, कुछ नहीं सिखा सकता है। कोई भी आदमी सीखता तभी है जब वो खुद से जो है सो सीखने की उसमें है ना ललक होती है, उसमें भूख होती है। आप बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन बना हुआ है, ठीक है, और कोई चाहे कि आपको खिला दे, है ना, तो ये कदापि संभव नहीं है जब तक आप नहीं चाहोगे कि हम खाएंगे। और आपके अंदर जब उसकी भूख होगी तभी खाओगे, किसी का जबरदस्ती करने पर नहीं खा पाओगे, नहीं खाओगे। अगर जबरदस्ती खाते भी हो तो मतलब अनमने ढंग से थोड़ा बहुत। तो ये भोजन है ना? जो पढ़ाई है ना, ज्ञान जो है वो भोजन है, ये दिमाग का भोजन है, ठीक है? जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? इसलिए सारा चीज आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, है ना? ना आपके पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, ना टीचर्स कुछ कर सकते हैं, ना कोई कुछ कर सकता है जब तक आप नहीं चाहोगे। आपको इनिशिएट लेना होगा, आपको सोचना होगा, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, है ना? हमारे बिहार झारखंड यूपी में ये टेंडेंसी जो है ना ज्यादा है। यूपी तो थोड़ा बहुत क्योंकि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी से थोड़ा सा है जुड़ा हुआ, तो वहां से उधर उस साइड के लोग थोड़ा सा एक्टिव है ना? हम लोग की सोच और जब बाहर के लोगों की सोच में जब डिफरेंस देखते हैं तो आसमान जमीन का अंतर होता है ना? उन लोग आगे क्यों निकल जाता है, हम लोग पीछे क्यों रह जाते हैं? हम लोग के यहाँ से भी जो है सो निकलते हैं लोग, लेकिन जो उस तरह का सोच पैदा करते हैं, जो लोग रखते हैं उस तरह से, वो लोग जाते हैं आगे। चलिए खैर, ये सब बातें तो होते रहेगी। देखिए, एक्स एक्सिस का स्लोप जो है सो जीरो होगा, और वाई एक्सिस का स्लोप जो है सो अनडिफाइंड होगा, डिफाइंड नहीं होगा। अब कैसे होगा, इस बात को समझिए, ठीक है? देखिए, हमने डेफिनेशन बताया था कि कोई भी लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएगा उसका टेंजेंट वैल्यू। तो अब हम आपसे पूछ दिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप, तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो आप देखिए कि एक्स एक्सिस का स्लोप पूछा गया, तो एक्स एक्सिस भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये खुद के साथ कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ में, यानी कोई भी स्ट्रेट लाइन है ना, अपने खुद के साथ में यानी इटसेल्फ कितना डिग्री का एंगल बनाता है? या तो 0 डिग्री का एंगल बनाता है, या तो 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी जीरो और पाई, यही दो एंगल बनता है, ठीक है? अगर कोई लाइन जो है सो खुद के साथ एंगल की बात करे, है ना, तो या तो जीरो बनाएगा या तो पाई बनाएगा। तो मान लो अगर जीरो बनाता है तो tan जीरो कितना हो जाता है? जीरो। अगर पाई बनाता है तो tan पाई भी कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। इसलिए एक्स एक्सिस का स्लोप जो है सो क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है? अब देखिए, वाई एक्सिस के पूछा गया, तो वाई एक्सिस ये हुआ। अब ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बन रहा है? पाई/2, है ना? तो जब एक्स एक्सिस के साथ में पाई/2 बन रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से, तो tan पाई/2 कितना हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए वाई एक्सिस का स्लोप जो है अनडिफाइंड होगा, और एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो। अब तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि स्लोप किसको कहते हैं, कि अभी भी समझ में नहीं आया? अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया, चलिए। कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है, उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होगा, है ना, उसको स्लोप कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कोई भी लाइन का स्लोप, तो सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो एक्स एक्सिस साथ में कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब मान लीजिए कि 45 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा? 1, तो उसका स्लोप 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो tan जीरो का वैल्यू कितना होगा? जीरो, यानी उस लाइन का स्लोप जीरो हो जाएगा।
यानी इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब एक केस और मैं देता हूं, उसको बताइएगा। बहुत छोटा छोटा चीज है ये, कंसेप्ट अगर आप जानते हो ना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मजा आएगा पढ़ने में। और थोड़ा सा आपको मैं बोला था कि प्रीवियस क्लास में जो पढ़े हैं उसका रिव्यू कर लीजिएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट अभी आप लोगों से मैं पूछ दूं कि कोऑर्डिनेट क्या होता है ना, तो बहुत सारे लोग डेफिनेशन नहीं बता पाएंगे, कंसेप्ट ही नहीं मालूम है उसको, क्योंकि कंसेप्ट नहीं पकड़ते हैं, सिर्फ आप प्रॉब्लम बनाने के लिए सोचते हो। कंसेप्ट को पकड़ोगे तो प्रॉब्लम खुद ब खुद बनेगा। चलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन passing through two given points, two given points x1 y1 and x2 y2, आपको अगर ये क्वेश्चन दे दे तब कैसे मालूम करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। आपको यहाँ एंगल वगैरह कुछ नहीं दिया है, यहाँ आपसे बोला है कि उस लाइन का स्लोप निकालिए जो लाइन जो है इन दोनों पॉइंट से पास करता हो, बस। तो आप कैसे स्लोप निकालोगे? अब इसको फोटो में अगर बनाना चाहेंगे, हाँ बोलिए। कैसे निकालोगे है ना, उस चीज को मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो तो आंसर होगा ना, तो कैसे निकालोगे, है ना? हमने तो यहाँ बताया नहीं है ना, कि वो लाइन कितना डिग्री एंगल बना रहा है, वो तो दिया भी नहीं है, तो कैसे निकालोगे, उस बात को मैं पूछा हूँ। ठीक है, अगर उस कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं तब फिर आपको जो है सो मजा आएगा थोड़ा। देखिए कैसे जो है सो इसको हम लोग निकालेंगे, छोटा सा, है ना। मिड पॉइंट कहाँ निकालेंगे, मिड पॉइंट की जरूरत ही नहीं है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ना, एक लाइन दिया हुआ है जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, तो ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। हो सकता है कि ये फर्स्ट में हो, ये सेकंड में हो सकता है कि फर्स्ट में हो, थर्ड में ऐसा भी हो सकता है। इन एनी क्वाड्रेंट कहीं पर भी ये दोनों पॉइंट लाई कर सकता है। हो सकता है कि ऑन द एक्सिस में भी हो, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ जनरल पॉइंट लेकर के बात किया हूं मैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो है सो आपका, ये हम लोग जो भी काम करेंगे जनरल बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करेंगे, बाकी फिर उसको जनरलाइज कर देंगे ऑल क्वाड्रेंट्स के लिए। ठीक है, आपको ये लाइन दिया हुआ है सपोज, ठीक है, और ये लाइन जो है सो दो पॉइंट से पास करता है, इसका नाम दे देते हैं थोड़ा, x1 y1 ए कह देते हैं, और ये दूसरा बी x2 y2। ठीक है, देखिए यही आपको दिया हुआ है, कहता है क्वेश्चन में कि एक लाइन है, ठीक है, जो दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये दोनों पॉइंट आपको दिया हुआ रहेगा, तब इस लाइन का स्लोप क्या होगा। ठीक है, ये आपको निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, है ना, उस बात को समझिए। ठीक है, क्योंकि यही काम आपको हर जगह करना है, तो इस थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन आपका समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग डेफिनेशन, हाँ बोलो, क्या बोला? अरे एक ही बार क्यों बोलते हो, मैं बार बार बता रहा हूं कि कोई एक बोल रहा है तो दूसरा माइक ऑफ करके रखो ना। कहीं से भी जा सकता है, ये 0 डिग्री नहीं होता, ये ओरिजिन होता है, मूल बिंदु, यहां से भी पास कर सकता है, सारा चीज बताऊंगा मैं। ये अभी एक जनरल बात हम लोग लेकर चले, ये दोनों पॉइंट कहीं भी हो सकता है,
जैसा भी हो, हम लोग शुरुआत में अगर कुछ नहीं जान रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग लिख करके चलेंगे, है ना। इसका तो वैल्यू भी नहीं दिया हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार ये लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है। अगर जीरो जीरो दिया हुआ रहेगा तो ओरिजिन में लाई करेगा। ठीक है। वो तो बात की बात हो गई। अभी यहाँ देखो कि इस लाइन का हमें स्लोप मालूम करना है। हम लोग के पास एक ही चीज पता है। क्या पता है? स्लोप किसको कहते हैं? स्लोप किसको कहते हैं कि कोई भी लाइन जो है सो एक्स एक्सिस के साथ में जो पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाता है ना, उस एंगल का जो टेंजेंट वैल्यू होता है उसको स्लोप कहते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। बस इतना ही हम लोग को मालूम है। और यहाँ पर जो है सो आपको इस लाइन का स्लोप मालूम करना है जो दोनों पॉइंट से पास करता है। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट से जो पास करता है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा, कैसे निकालेंगे? ठीक है। हम लोग उसी डेफिनेशन से निकालेंगे जो डेफिनेशन पढ़े हैं। अब कहोगे कि सर यहाँ तो एंगल तो मालूम ही नहीं है ना। तो उसके लिए क्या काम करेंगे, हमें उस चीज को समझिए। हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो लाइन जो है ये थीटा एंगल बना रहा है सपोज, और एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से। ठीक है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, समझिए। और कुछ नहीं कर रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर इसको ड्रॉ कर दे रहा हूं और यहां से इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे रहा हूं, यानी ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इसका नाम दे दिया हम ए डैश और इसका नाम दे दिया बी डैश सपोज। ठीक है। अब देखो यहां से एक इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम दे दिए चलो यहां पर नाम देते हैं सी। ठीक है। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, है ना, उस चीज को समझिए। अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप पहले क्लास में पढ़े हैं, है ना, उस पर बात करते हैं। अगर ये पॉइंट है ना, और यहां से परपेंडिकुलर अगर आप ड्रॉ किए हैं तो ये जो डिस्टेंस होगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो डिस्टेंस होगा, है ना, और ये जो डिस्टेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिया हुआ पॉइंट में, है ना, ये आपका y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। उसी तरह से जब ये ड्रॉ कर दिए परपेंडिकुलर, है ना, तो इससे यहाँ का डिस्टेंस जो है सो क्या हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका y2 हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, है ना, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है सो इस ट्रायंगल में बात करेंगे। ये अगर थीटा एंगल हम लोग सपोज कर लिए हैं तो यहाँ पर भी थीटा एंगल होगा। क्यों होगा थीटा एंगल, है ना, क्योंकि देखिए ये एक्स एक्सिस और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ठीक है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में बात करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में देखिए ये जो है ए सी, है ना, ए सी मालूम करना होगा। तो ए सी जब मालूम करना होगा तो ए सी किसके बराबर होगा, ए डैश बी डैश का। यानी ए सी जो होगा वो ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। चूंकि ये रेक्टेंगल बन गया ना, रेक्टेंगल बन गया, चूंकि यहाँ भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिक ये 90 डिग्री होगा। तो ए सी जो है सो ए डैश बी डैश के बराबर हो जाएगा। और ए डैश बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ ए डैश। यानी इतना में से अगर इतना घटा देंगे तो इतना बचेगा। ये आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े हैं। अब इसका वैल्यू कितना है, x2 माइनस x1। ठीक है। इस तरह से ये AC का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसका वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह से जो है आप जो है इसका वैल्यू निकालिए BC का। तो BC का जो वैल्यू निकालेंगे आप, इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं इतना माइनस इतना, यानी BB डैश माइनस CB डैश। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और फिर इसको लिख सकते हैं BB डैश, और CB डैश को आप लिख सकते हैं इसके बराबर AA डैश के बराबर, है ना, AA डैश के बराबर। और इस तरह से ये टोटल कितना हो गया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया। यानी इसका वैल्यू भी निकल गया और इसका वैल्यू भी निकल गया। ठीक है। ये हम लोग काम किए थोड़ा सा। और ये एंगल जो थीटा सपोज किए हैं इसके अनुसार इस लाइन का जो स्लोप होगा,
स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या होगा, एम इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा होगा ना, यानी हमको tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो अब देखिए कि इस ट्रायंगल में जो है, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अगर हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट यूज करें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, बीसी अपॉन एसी हो जाएगा। और बीसी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं y2 माइनस वाई वन, और एसी का वैल्यू x2 माइनस x1। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन जो है अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उस केस में अगर दोनों पॉइंट मालूम है तो उस केस में उस लाइन का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। समझ में आया ना कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि कैसे आता है। हम लोग डेफिनेशन से निकाले, जो डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा उसी से निकाला। ठीक है, कोई दूसरा जो है सो तरीका नहीं है ना। आप जो कंसेप्ट पढ़ते हो उसी से निकलता है वो वैल्यू। बाद में उसको हम लोग एज ए फॉर्मूला के तौर पे याद रखते हैं, वो अलग बात। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उस लाइन का जो स्लोप होगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर दोनों का y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और दोनों का x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऐसा कर देंगे तो उस लाइन का स्लोप निकल जाएगा। अगर इसी तरह से एक एग्जांपल अगर आपको दे दे कि कोई लाइन है, अगर वो लाइन जो है ना 3 5 और 2 6 से पास कर रहा है तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा। देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 6 माइनस 5 और 2 माइनस 3। अब ये ऊपर में 1 बचेगा, नीचे -1, यानी -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी इस तरह से आप डायरेक्ट स्लोप निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। आपको यहाँ पर डिग्री मालूम नहीं है फिर भी आप स्लोप निकाल ले रहे हैं, आसानी से निकाल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, है ना, एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर जो है दो लाइन दिया हुआ है और दोनों को स्लोप मालूम है तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है वो भी हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब छोटा छोटा कंसेप्ट है, ये आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में पढ़ने में आपका सारा यूज होगा। और ये अगर आप जान रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन आपको आसान हो गया, समझ लीजिए। अभी तक जो मैं बताया हूं, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो। अब देखो यहाँ पर एक कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये लाइन सर ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। मान लो कि अगर कोई ओरिजिन से पास करता है, सपोज ऐसा, है ना, ऐसा पास कर रहा है। ठीक है, और जब ऐसा पास करेगा तो ये आपको तो 0 0 हो जाएगा पॉइंट, और एक पॉइंट आपको दिया हुआ मान लो 2 3, तब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 3 - 0 अपॉन 2 - 0। इतना हो जाएगा स्लोप, यानी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जनरल बात किया। अब इसको किसी भी क्वाड्रेंट में कहीं पर भी रह सकता है, वो क्वेश्चन कहीं पर भी दे सकता है, कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो एक चीज और आप लोग प्रूफ किए होंगे, है ना। हम्म, अच्छा उससे पहले थोड़ा सा हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में समझ लेते हैं। ये समझ में आया ना, मिटा दूं इसको। चलिए,
चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। देखो जितने भी बात करेंगे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्लोप, है ना, स्लोप के बारे में। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग है ना स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर जो है सपोज करो ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। ठीक है, आपको दो लाइन दिया हुआ है। सपोज करो कि एक लाइन आपको ये दिया हुआ है और एक लाइन ये दिया हुआ है। ठीक है? ये दो लाइन दिया हुआ है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन के बीच का एंगल हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे मालूम करेंगे? स्लोप के थ्रू। ठीक है, तो इसके लिए देखिए, है ना, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है ना, तो इंटरसेक्ट करने पर जो है एंगल जो बनता है वो दो एंगल बनता है। ठीक है, एक एंगल ये बना और दूसरा एंगल ये बना। ठीक है, दो एंगल बनता है। ठीक है, जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हम लोग किसी एक एंगल को हम लोग निकालेंगे। सपोज करो कि ये एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा। क्या? अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, आसानी से निकाल लेंगे। चलिए, तो पहले एक ठो मालूम कर लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी एंगल की बात करेंगे इसमें। तो इसको हम लोग थीटा मान लिए। लेट अस कंसीडर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इज थीटा, है ना। और दोनों लाइन का स्लोप दिया हुआ है m1 और m2। ठीक है, ये आपको गिवन रहेगा, आपको दे देगा दो स्ट्रेट लाइन और बोलेगा कि दोनों का स्लोप आपको दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? स्लोप को यूज करके। ठीक है, तो देखिए जो डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं उस डेफिनेशन को अगर हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर ये जो है एक्स एक्सिस के साथ में अगर साई एंगल बना रहा है। ठीक है, और ये जो है सो एक्स एक्सिस के साथ में है ना फाई एंगल बना रहा है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, है ना, m1 इजक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 इजक्वल टू हो जाएगा आपका tan साई, क्योंकि साई एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन से बना रहा है, तो इसका स्लोप जो है फर्स्ट लाइन का tan साई हो जाएगा। सेकेंड लाइन का क्या हो जाएगा? m2 इजक्वल टू tan फाई, क्योंकि यहाँ से फाई एंगल बना रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको गिवन है। हेलो, अच्छा स्क्रीन ब्लर दिख रहा है। ठीक है, नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा देख लेता हूँ। चलिए अभी दिख रहा है।